पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और जो बल्दियाती इदारे हैं, इनके हवाले से कुछ अहम खबरें हैं जो हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। उसमें कराची के हवाले से एक खुशखबरी है कि कराची में जो है वो पानी का मसला जो है वो कई दहाइयों से जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए था, और अब भी सूरत हाल वैसी ही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़े मंसूबे, जो 12 अरब का मंसूबा है पानी की कमी को जो है वो पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए, वो जो है मंजूर कर लिया है। और इस पे इसी साल जो नया माली साल है, इस पे काम शुरू हो जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि 1 साल के अंदर जो है ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा इब्राहिम हैदरी रोड पे जो है वो एक 5 लाख जो गैलन पानी का जो है प्लांट जो है वो भी लगाया जा रहा है, जिससे भी पानी की कमी का मसला हल करने में कराची के आवाम के लिए जो है वो मदद मिलेगी। और 1200 मिलियन जो गैलन पानी है वो कराची के शहरियों को जो है वो ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 550 मिलियन गैलन जो है पानी जो है वो कराची के शहरियों को मिल रहा है। और इस हकीकत को जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी तस्लीम किया है, और उनका भी यही कहना है कि पानी जो है वो कराची का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन जो 2 नए मंसूबे मंजूर किए गए हैं, इससे पानी का मसला हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये भी बताया गया है कि जो बहुत सारे कंटेनर हैं, जो वाटर टैंकर हैं, उनमें भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो 1800 के करीब, तो उनको भी कानून के दायरा-कार में लाने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम आपको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के हवाले से बताएं कि जो शोबा प्लानिंग ने नोटिफिकेशन भेजा था, जिसकी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने दे दी थी नक्शा फ़ीस में इजाफों के हवाले से, उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और अब गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 जुलाई से जो है वो नई फ़ीसों का इतलाक़ जो है वो हो जाएगा। और इस सिलसिले में जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और तमाम जोन को भी आगाह कर दिया गया है कि 1 जुलाई से वो इजाफी फ़ीसें जो हैं वो वसूल करेंगे। और गज़ट नोटिफिकेशन की जो कापी है वो भी सर्कुलेट कर दी गई है, जिसके मुताबिक हमने आपको पहले भी बताया था कि नक्शा फ़ीस में तकरीबन 400% तक इजाफा किया गया है, और रिहायशी फ़ीस जो है वो 4 रुपये से बढ़ा के 15 रुपये, और जो कमर्शियल है फ़ीस वो 10 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये, और जो इंडस्ट्रियल फ़ीस है वो 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो महकमा बल्दियात पंजाब ने मानसून में खुसूसी कैंप लगाने, एमरजेंसी कैंप लगाने के हवाले से बल्दियाती इदारों को खुसूसी सर्कुलर जारी किया है, और मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। और जितने बल्दियाती मुलाजमीन हैं वो मुख्तलिफ जो औकात में जो है 24 घंटे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे खुसूसी कैंपों में, और इसके हवाले से अपडेट किया जाएगा। और कंट्रोल रूम भी जो महकमा बल्दियात पंजाब ने जो है वो कायम कर दिया है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन जो कोयटा है, वहाँ तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन जो है वो लाहौर और कराची की निस्बत बहुत बेहतर चल रहा है, और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कमिश्नर हैं हमजा शफकात, उनकी एफर्ट की वजह से जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कोयटा है उसमें एक जान पड़ गई है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा की जो माली हालत है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, और सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत की मदद के बगैर जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो तरक्याती बजट जो है वो तैयार करने के काबिल नहीं रही। और आइंदा माली साल इसके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, और इंतज़ामी बहरान भी इसमें है, और बहुत से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो लीगल जो है वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कोयटा है वो क्राइसिस में है। और इसके लिए ज़रूरत है कि बलूचिस्तान जैसे एक मेट्रोपॉलिटन में जो है वो तवज्जो दी जाए, ताकि अगर ये मेट्रोपॉलिटन एफर्ट कर रही है तो वो बेहतर तौर पे आवाम की खिदमत कर सके, और तरक्याती अमल में भी शामिल हो सके। तरक्याती मंसूबे जो हैं वो भी कोयटा के लोगों के लिए जो है वो अनाउंस कर सके, बना सके, या फिर जो है बजट में शामिल कर सके, और उसके लिए उसको खुसूसी फंड्स देने चाहिए। और ये
ये वाहिद जो है मेट्रोपॉलिटन है बलूचिस्तान की, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी उससे मिला हुआ है। और अभी तक उसका फोकस जो है वो मानसून की तैयारियां और तजावज़ात के हवाले से, और फॉलो अप ऑपरेशन जिस तरह तजावज़ात का कोयटा में किया जाता है वो बाकी लोगों के लिए जो है, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा है और लाहौर है, उसके लिए फॉलो करने की ज़रूरत है उस ऑपरेशन को, जितने अच्छे अंदाज में तजावज़ात का ऑपरेशन कोयटा में चल रहा है। इसके अलावा जो है हम आपको बताएंगे जो सबसे बड़ा मसला पंजाब में आ रहा है वो बल्दियाती इदारों को एक तरफ तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी, वज़ीर बल्दियात की तरफ से, सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ से, कि बल्दियाती इदारों में जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ईद उल ज़ुहा पे मवेशी मंडियों के हवाले से, सफाई के अमूर के हवाले से। तो इस वक्त जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, खुसूसन जो चीफ़ अफसरान हैं और जो म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के अफसरान हैं, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और उन पे पहले ही इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए गए हैं जिस मरम्मतों पे कि उसमें नई गाड़ियाँ आ सकती थीं। और नई गाड़ियाँ जो है ये बल्दियाती इदारे आज खुद ख़रीद नहीं सकते जब तक जो है वो महकमा बल्दिया या पंजाब हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती। तो कम अज़ कम अगर फौरी फ़ंड्स इन गाड़ियों के लिए नहीं फ़राहम किए जा सकते, गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती, तो कम अज़ कम जिन बल्दियाती इदारों के पास फ़ंड मौजूद हैं उनको चाहिए कि उनको गाड़ियाँ ख़रीदने की जो है वो इजाज़त दे दें, ताकि कम अज़ कम एक रख रखाव रहे बल्दियाती इदारों के अफसरान का, और एक जो है उनका इमेज बेहतर हो, और एक बल्दियाती इदारों की जो है वो कम से कम एक साख बेहतर होगी, और एक उसका जो है ना वो रोब दबदबा जो है वो पड़ेगा। अगर वो इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी तमीरात या सफाई या बाकी के हवाले से कर रहे हैं, तो बहुत सारे अफसरान तो जो है वो रिक्शा या लोगों की सपोर्ट लेके, लोगों से जो है वो मदद लेके जो है वो स्पॉट पे जाते हैं, और इसकी वजह है कि उनके पास जो गाड़ियां हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो दूर दराज का सफ़र कर सकें, और खुसूसन ज़िला कौंसलों में जहां दूर दराज देहात में जाना पड़ता है और बड़ी जो म्यूनसिपल कमेटियां या कॉरपोरेशन है वहां ये मसला काफ़ी संगीन है। और अफसरान की तरफ से भी जो है ये मुतालबा किया गया है पंजाब हुकूमत से कि या तो उनको नई गाड़ियाँ फराहम की जाएँ या कम अज़ कम इजाज़त दी जाए कि वो खुद जो है वो कम अज़ कम जितनी ज़रूरत है 1-2 गाड़ियाँ वो ख़रीद सकें, ताकि वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें, और बेहतर तौर पे इससे जो है वो माली अमूर भी बेहतर होंगे और इंतज़ामी अमूर भी बेहतर होंगे। देखते रहिए बल्दिया टाइम। अल्लाह ने की।